में आज डाइवर्सिटी के मंच पे मैं के तत्वाधान में आज बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो वे लोग जो कोरोना काल में अपने कार्यों को घर से निकल कर के किया है, काफ़ी दृढ़ संकल्प करके, उसमें डॉक्टर उस समय भगवान बन के उभरे थे। तो आज हमारे साथ में है मोहन पासवान जी, जो कि कोरोना काल में इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। आज उनको सम्मानित किया जाएगा। आज वे स्वयं एक चीफ गेस्ट के रूप में आपका स्वागत है यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी में। आप झारखंड से चल कर के दिल्ली में हिंदी भवन में आपको एक सम्मानित किया जाएगा और आपको आप जो है खुद चीफ गेस्ट के रूप में क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं इस डाइवर्सिटी मिशन के ऑर्गेनाइज़र को आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि झारखंड का साहेबगंज ज़िला सबसे पिछड़ा ज़िला में से आता है और वहां पे मैंने जिस परिस्थिति में काम किया है, बहुत कठिन है काम करना। और साहिबगंज जैसे ज़िले को इस दिल्ली में बुलाकर सम्मान देना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं सारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं उन्हें मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये सम्मान मुझे दिया। जहाँ काम करने की बात है तो मैं तन मन धन से काम शुरू से करता आ रहा हूँ। बहुत लंबी फहरिस्त है उसकी, और जब कभी बात होगी तो मैं वो भी फहरिस्त रखूँगा आपके पास। लेकिन मैंने काम किया है और शायद यही उसी का ये इनाम है कि मैं साहेबगंज झारखंड से इस दिल्ली में आकर के मुख्य अतिथि के रूप में हूँ और मुझे सम्मानित भी किया जा रहा है, तो ये बहुत गर्व की बात है। उस समय हालांकि डॉक्टर ही एक ऐसे निकल के उभरे थे, ऐसे मतलब भगवान निकल के उभरे थे कि एक डॉक्टर ही, सिर्फ एक डॉक्टर ही उस वैश्विक महामारी से बचा सकता था आम व्यक्ति को। उस परिस्थिति में ये लोग जो है घर से बाहर पब्लिक में जाकर के, जो कि पब्लिक स्वयं घर में अपने आप को सुरक्षित किए हुए लॉकडाउन में उसका पालन कर रहा था, मगर डॉक्टर एक दृढ़ संकल्प लेकर के वो पब्लिक में जा कर के उनकी सेवाएं करना। और जो कि सर ने बताया कि एक ऐसे छोटे जगह से आते हैं जहाँ पे किसी का कोई नाम तक नहीं, उस जगह से डॉक्टर जो वहाँ से आकर के उनको सम्मानित किया जा रहा है। सर, जो वैश्विक इतनी महामारी आज से पहले कभी भी नहीं थी, और आपने कुछ इस पर कुछ एनालाइज या कुछ ऐसा सर्च किया है जो कि ये तो एक वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना काल आया, और जब ये पूरी तरह से भारत में आ गया तो हम लोग बहुत विषम परिस्थिति में इस चुनौती को स्वीकार किए। और चुनौती क्या थी? साहेबगंज की मैं बात कर रहा हूँ कि झारखंड में बहुत बाद में साहेबगंज में ये पॉजिटिव केस आया। उसका कारण था कि हम लोगों ने ज़िले के चारों तरफ ज़िला को सील कर दिया। सील करने से क्या हुआ कि जो पॉजिटिव केस आना था ज़िले में आना रुक गया, और जो भी आ रहे थे उसका स्क्रीनिंग करके, उसका टेस्ट करके हम लोग ज़िले के अंदर ला रहे थे। जहाँ पॉजिटिव होते थे उनको क्वारंटाइन करता था। इस तरह से हम लोग बहुत चुनौती का सामना करते हुए साहेबगंज को सुरक्षित रखा। बावजूद इसके बगल में बिहार है, भागलपुर ज़िला है, कटिहार है, बंगाल बॉर्डर है, और फिर इधर साहेबगंज के बगल में गोड्डा है, दुमका है। सभी जो पड़ोसी ज़िला है, राज्य है, उसमें जितने लोग आ रहे थे, खासकर मज़दूर, जिस समय लॉकडाउन में मज़दूरों का पलायन जारी था, मज़दूरों को लाना भी है, उसको घर में स्थापित भी करना है और ज़िले को संक्रमण से बचाना भी है। ये चुनौती थी हम लोगों के लिए। और उस समय ऐसा था कि कम सुविधा में, माने हमारे पास पीपीई किट उपलब्ध नहीं था, ग्लव्स था, मास्क था। इस परिस्थिति में हम काम कर रहे थे। इस परिस्थिति में जब काम कर रहे थे तो आप समझ सकते हैं किस चुनौती में हमने काम किया। और लोगों में डर भी था, डर को भी दूर करना है और पॉजिटिव केस को चुनना भी है, उसका ट्रीटमेंट भी करना है, क्वारंटाइन भी रखना है, और जो सीरियस है उसको, जो स्थापित वार्ड बना था उसमें उसका इलाज भी करना है। ये चुनौती था और हम लोगों ने इसका सामना किया। जो हमारे ऊपर, खासकर हम ही उसमें कोरोना के नोडल पदाधिकारी हैं। साहेबगंज जिले के कोरोना के नोडल पदाधिकारी हम ही हैं, और जिला प्रशासन का बहुत अच्छा योगदान रहा। जो हमारे उपायुक्त थे वरुण रंजन, बहुत ही अच्छा योगदान रहा। हर केस को फिजिकली डॉक्टर वरुण रंजन और हम सिविल सर्जन सब मिल करके देखते थे, क्वारंटाइन करते थे, प्रॉपर ट्रीटमेंट देते थे। चुनौती को हमने स्वीकार किया, और चुनौती को स्वीकार हम ही नहीं, हमारे
यहाँ जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं सबों ने स्वीकार किया। और आपको बता दें कि इस चुनौती को स्वीकार करते करते हमने 500 पॉजिटिव केस को देखा है। और इस दौरान हम खुद पॉजिटिव हुए और पॉजिटिव ऐसा वैसा नहीं, हमें पटना के एम्स में एडमिट होना पड़ा और 18 दिन लगातार ऑक्सीजन पर हम थे, ऑक्सीजन पे थे, एंटीवायरल थेरेपी चला, प्लाज्मा चला, लेकिन जब कुछ ठीक हुए तो टेलीफोनिक सबों को सलाह दिया करते थे। फिर वापस आकर के फिर हमने ज्वाइन करके लगातार काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो भी परिस्थिति थी, जो भी हमें भार दिया गया, जो भी प्रभार दिया गया, बखूबी निभाए हैं। अभी और भी बहुत सारा बात है जो खुलकर सामने आएगा, जैसे जैसे आप हमसे बात करेंगे सब सामने चलिए आएगा। फिर हम मुलाकात करेंगे, सर से बात करेंगे और जब अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा उनको हम दिखाने का काम भी करेंगे। और ऐसे ऐसे जो डॉक्टर जब हमारे देश में हैं तो क्यों ना एक उनके लिए क्लैपिंग बनती है। पूरा देश जो है ऐसे डॉक्टर को सलाम करता है जो कि खुद क्वारंटाइन में होते हुए भी, खुद पॉजिटिव होते हुए भी, ठीक होने के बाद उन्होंने फिर ज्वाइन किया। इस कोरोना काल में हमने ये भी देखा कि जब हम पॉजिटिव हुए तो हमारे परिजन, हमारे परिवार के लोग, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें नहीं छोड़ा और हम कह सकते हैं कि उनके बदौलत मेरी जान बची है। तो भावुक हो गए, जो कि ऐसा जो है ऐसा मंजर था जो कि देश के सामने। और ऐसे ऐसे जो डॉक्टर जो रहे हैं तो इस देश का कुछ बिगड़ नहीं सकता, इस पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। वैसे जो डॉक्टर जो है मतलब होता है एक भगवान का समान होता है। और मैं ये बार बार मैं सलाम करता हूँ ऐसे डॉक्टर को, क्योंकि मैं भी एक पॉजिटिव था और आप जैसे डॉक्टर ने ही मुझे संभाला है और काफ़ी केयर किया है। तो मैं यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी की तरफ से आपको मैं बारंबार मैं थैंक यू। इस आभार का मैं ऋणी रहूँगा सदा आपके लिए। तो साथियों, हम और भी डॉक्टर से हम मिलवाएंगे इसी कड़ी में, जो यहाँ पे जो सम्मान समारोह चल रहा है, ऐसे और भी व्यक्ति से हम मिलवाने वाले हैं और ऐसे ही डॉक्टर से हम मिलवाते रहेंगे। मैं संतोष कुमार अम्बेश, यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी से।